तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज हम लोग एल्काइल हैलाइड का एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, वुड्स रिएक्शन और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वगैरह आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। जी हाँ साथियों, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स यानी कि हम लोग अल्काइल हैलाइड का एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा एक्शन विथ मैग्नीशियम, यानी कि अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, यानी कि जब अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। देखिए कहता है कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इन ड्राई ईथर इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम, एन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज फॉर्म्ड, इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि जब एक अल्काइल हैलाइड के सॉल्यूशन को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है? एक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्म होता है, एक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। सिंपली ये कहें कि जब एक अल्काइल हैलाइड के सॉल्यूशन को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब इस रिएक्शन को आप देखिए, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है? सिंपली एक अल्काइल हैलाइड लेंगे और इसको हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा? RMgX बनेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस वाला होता है, ये होता है माइनस वाला। तो पहले आपको R को लिख देना है, ठीक है, फिर प्लस वाला Mg को लिखना है एंड देन माइनस वाला X के साथ को लिखना है। तो ये आपका क्या होगा? RMgX बन जाएगा, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सिंपली देखिए, एक अल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया है CH3CH2Br, प्लस में इसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है? मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा? आपको सिंपली कार्बन ग्रुप को लिखना है, ठीक है, कार्बन ग्रुप को लिख दिए, देन फिर मैग्नीशियम को लिखना है और उसके बाद जो भी हैलोजन होगा, जैसे कि यहाँ पे Br है तो Br मैंने लिख दिया। तो ये क्या बन गया आपका? RMgX, यानी कि CH3CH2MgBr। इसका नाम कैसे लिखाएगा? 2 कार्बन वाला एल्काइल यानी कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जब हम लोग एल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा है आपका एक्शन विथ सोडियम। ठीक है, अब हम लोग एल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखिए कैसे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हम लोग क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स को लेंगे। ठीक है, किसी अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को लेंगे, वो सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है?
रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम, ठीक है। दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसे हम लोग मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, फॉर्म हायर एल्केन्स। तो हायर एल्केन्स का निर्माण होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया जा रहा है, यानी कि अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को लिया जा रहा है। वो आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब क्या होता है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, वो भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, हायर एल्केन्स का निर्माण होता है, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, वुड्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और आगे कहते हैं यूज टू, जो कि यूज किया जाता है सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए, यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन्स मतलब ज़्यादा कार्बन वाले एल्केन्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइप के एल्केन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका फॉर्मेट समझिए, फिर रिएक्शन करवाने दिखाएंगे। सिंपली एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, प्लस में सोडियम मेटल, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड लेंगे और 2Na यानी कि दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल ले लेंगे, ठीक है। और जो अल्काइल हैलाइड यहाँ पर लेंगे उसको हम लोग इसको उल्टा फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एक अल्काइल हैलाइड और दूसरा अल्काइल हैलाइड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है सोडियम मेटल के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। अब क्या होगा कि इतना पार्ट, ये जो टोटल पार्ट है वो एक साथ कंबाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2Na और 2 हैलोजन मिलकर आपका बनाएगा 2NaX। अब बचेगा क्या, R और R, ये दोनों कंबाइंड करके हायर एल्केन का निर्माण करेंगे, ठीक है। सिंपली अब एग्जांपल के साथ आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए एक अल्काइल हैलाइड लिया गया और 2Na ले लिया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे लिया गया है, जो एल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे लिया, उसी को यहाँ पर मैंने उल्टा करके लिख दिया है BrCH3, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए क्या हुआ समझिएगा। सिंपली इतना जो भाग है, ठीक है, 2Na और 2Br, ये मिलकर 2NaBr बन गया। अब ये CH3 और CH3 कंबाइन करके क्या बन गया, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये इथेन बन गया। तो पहले अलग अलग थे, अब एक साथ मिलकर 2 कार्बन वाला एल्केन बन गया। तो सिंपली अब यहाँ पर मैंने देखिए एक कार्बन वाला लिया था और एक कार्बन वाला लिया था, ठीक है, सेम सेम लिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चाहें, ठीक है, तो 2 कार्बन वाला, यहाँ पर 3 कार्बन वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखिए, इसी को शॉर्ट में भी करवा सकते हैं इसी रिएक्शन को, जैसे कि 2 मॉलिक्यूल हम लोग साथ में लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2Br प्लस इसको 2Na के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, देखिए कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसका डबल कर दिया आप, 4 कार्बन यहाँ पे, ठीक, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक, ये 4 कार्बन वाला एल्केन बन गया, ठीक। और ये 2Na और ये 2Br मिलकर 2NaBr बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर एल्केन का निर्माण हो गया है। तो ये कुल मिला के क्या है, ये वुड्स रिएक्शन है। तो जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हायर एल्केन का निर्माण होता है। सिंपली 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उनका सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, देन क्या होता है, हायर एल्केन्स का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बड़ा ही पॉपुलर रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन का हायर एल्केन्स का निर्माण करने में और सिमेट्रिकल एल्केन्स का निर्माण करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं।
अब आगे है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अदर एक्टिव मेटल्स, है ना। यानी कि अल्काइल हैलाइड का कुछ अदर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, देखिए इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, ठीक है। तो जब अल्काइल हैलाइड का कुछ अदर, जैसे कि हम यहाँ पे आगे बताऊंगा मैं कि तो जब अल्काइल हैलाइड का कुछ अदर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। कैसे होता है वो ध्यान दीजिएगा। सिंपली अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ लिथियम, अदर एक्टिव मेटल्स कौन कौन से देखिएगा, लिथियम Li, जिंक Zn, मरकरी Hg, लेड Pb आदि के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सिंपली समझिएगा कि जब अल्काइल हैलाइड को लिथियम, जिंक, मरकरी या लेड जैसे अदर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अब कैसे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए फर्स्ट में है एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया CH3CH2Br प्लस इसको रिएक्ट करवा रहे हैं 2Li, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, यहाँ पे 2 लिथियम है तो एक लिथियम इस Br को रिप्लेस करके इसका जगह ले लेता है, तो यहाँ पे आपका बन गया इथाइल लिथियम। देखिए 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाले एल्काइल को इथाइल, तो यहाँ पर आपका बन गया इथाइल लिथियम। अब जो एक लिथियम बना है, ठीक है, जो एक लिथियम बचा है वो Br के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, LiBr यानी कि लिथियम ब्रोमाइड बना लेता है। तो कुछ इस प्रकार से लिथियम के साथ रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन हम लोग Zn के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो फिर से मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, अब प्लस में इसको जिंक Zn के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए क्या ले रहे हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो सिंपली क्या होता है कि इस रिएक्शन में पूरा कम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो CH3CH2 लिखा गया आपका, ठीक है। अब ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो चूंकि प्लस वाला को हम लोग पहले लिखते हैं तो जिंक को पहले लिखेंगे और Br को बाद में लिखेंगे। तो ये आपका बन गया क्या, इथाइल जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। ये आपका इथाइल जिंक ब्रोमाइड। तो कुछ इस तरह से जिंक के साथ रिएक्शन होते हैं। तीसरा है, अब यहाँ पे जो आपका इथाइल जिंक ब्रोमाइड बना है उसी चीज़ को हम लोग 2 मॉलिक्यूल के साथ ले रहे हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल जिंक ब्रोमाइड मैंने ले लिया। अब इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, देखिए CH3CH2 ये डाई इथाइल और यहाँ पर जिंक, ठीक है। तो ये बन गया आपका डाई इथाइल जिंक। ये 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनको डबल कर दिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे डबल हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से डाई इथाइल का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में जिंक है तो यहाँ पे डाई इथाइल जिंक बन गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक है तो एक ZnBr के साथ जिंक ब्रोमाइड बन गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका इथाइल जिंक ब्रोमाइड को हिट करते हैं तो रिएक्शन होता है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन हमारा, ठीक है। देखिए फिर से मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है CH3CH2Br, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे लिया है और इसका रिएक्शन करवाए हैं Na/Pb। ये क्या है, सोडियम एंड लेड का एलॉय है, ठीक है। सिंपली सोडियम एंड लेड का एलॉय है, मतलब सोडियम और लेड का मिश्र धातु हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम और लेड के मिश्र धातु के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, आपका टेट्रा इथाइल बन जाता है और साथ में ये Pb रिएक्ट होता है तो क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड बन जाता है। इसको शॉर्ट में TeL बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। अब आगे ये सोडियम 4 सोडियम
Br के साथ रिएक्ट करता है तो NaBr 4NaBr होता है। और बाकी बात जो है सो यहाँ पे चूँकि 4 Na भी है और 4 Pb है तो एक Pb यहाँ पे आ गया है तो 3 Pb बचा है, 3 लेड बचा है तो ये इधर आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से सोडियम और लेड एलॉय के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं हमारा एल्काइल हैलाइड का। तो आज का वीडियो था हमारा रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, है ना, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल के साथ। तो मैंने काफ़ी सारे रिएक्शंस बताएं, उनको उनके फॉर्मेट, उनके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सब चीज़ों को समझाया। तो आई थिंक कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।